देखिए, आप सब विद्यार्थी सब शांति सुनिएगा, और जो वीडियो डाला जाता है उसको पूरा देखिए, ठीक है। जैसे कैसे कोई फिल्म देखते हैं तब फिल्म देखना पूरा कहानी याद हो जाता है, उसी प्रकार से जब वीडियो देखिएगा तो ज्ञान का चीज आता है, और उसको बार बार देखिएगा तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है। आज हम संस्कृत में जो है अष्टम पाठ यानी 8वां लेसन, ठीक है, जिसका नाम है करमवीर कथा। क्या नाम है? करमवीर कथा। कहते हैं करमवीर का मतलब होता है मेहनती, है ना। और कथा में कहानी, यानी मेहनती पुरुष की कहानी, है ना। कौन पुरुष की कहानी? मेहनती पुरुष की कहानी। कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी लोग मेहनत करता है ना, तो मेहनत करने के बाद वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ना। और जो मेहनत नहीं करता है वह कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं, क्योंकि उसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होता। सही बात को, उसके मन में क्या बैठता है कि हम कहाँ से क्या कर दे की बात कि हम एकदम जो है करोड़पति हो जाए। लेकिन जो मेहनत करता है वह यह जानता है कि हम ये काम कर रहे, इसी में मेहनत करेंगे तो धीरे 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 करोड़पति हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मनुष्य को परिश्रम करते रहना चाहिए, और पूरा मन तन से परिश्रम कर, जिस भी काम में मैंने कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में है उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेहनत करना चाहिए, है ना। और मेहनत करने के बाद वह मुकाम हासिल होगा ही होगा। चलिए आज आप लोग को बताते हैं करमवीर कथा के बारे में। कहते हैं इस पाठ में एक पाठे अस्मिन् समाजे दलितस ग्राम वासना पुरुषस कथा बढ़ते, अर्थात इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है ना। एक बात हम आप लोग को बता दें कि अभी का ट्रेंड ऐसा है कि जैसे ही दलित नाम लेता है ना, दलित, है ना, तो सीधे सोच लेता है ना कि अरे पिछड़ा। अब पिछड़ा बात क्या सोच लेता है कि दलित जाति, है कि नहीं? कुछ नहीं, सीधे सीधी यहाँ दलित का मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब, चाहे किसी भी जाति में हो। जैसे मान के चलिए गांव में जिसको 5 बीघा 10 बीघा जमीन है उसको लगता है हमसे बढ़ करके, लेकिन शहर में जिसको 1 कट्ठा जमीन है 1 करोड़ का है, ले दे साफ कर देता है, समझे कि नहीं। अब जिसको सोचो मुंबई में जमीन होगा वो कितना बड़ा अमीर होगा। इसलिए दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति वही है जो अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न जीवन जी रहा है और जिसका शरीर निरोग है। सही बात को, इसलिए यहाँ दलित का मतलब क्या होता है? गरीब, है ना। और कैसे कोई व्यक्ति मुकाम को हासिल कर सकता है, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। कहते हैं इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है, और कहा गया है करमवीर अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर बड़ा पद प्राप्त करते हैं। जो करमवीर होता है, जो मेहनती होता है, वो अपने मेहनत और लगन के बल पर किसी बड़े पद को जो है प्राप्त करता है। अभी देख रहे हैं ना, पटना में बीपीएससी वाला आंदोलन कर रहा है लड़का लोग, है ना। सोचो कितना संघर्ष कर रहा है ना, संघर्ष कर रहा है ना जी। क्यों? ताकि हम एग्जाम फिर से दे, फिर हमारी नौकरी लगे, हमारा जीवन अच्छा से चले, है ना। अब वो घर में सो जाए तो क्या मतलब सरकार उसको है कि घर बार जाकर पकड़ पकड़ के नौकरी देगा? नहीं। तो किसी भी काम में संघर्ष करना है, ठीक है ना। तो कहते हैं जो करमवीर होता है, जो जैसे आप लोग का लक्ष्य है कि भाई हम मैट्रिक पास करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर बीए करेंगे या कुछ भी करेंगे, है ना। और जो है हमारा जो जीवन का जो एक रीजन है, हमारा जो कुछ करना है, जो उत्साह है, उसको हमको पूरा करना है, ठीक है ना। तो वही कहते हैं करमवीर अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर बड़ा पद प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं, और समाज में सभी जगह वैसे लोगों का मान सम्मान और आदर होता है।
कथा का मूल है, यानी कहानी में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होनी चाहिए। सही बात को, मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी भी काम में उत्साह के साथ लगनी चाहिए। किसके साथ? उत्साह के साथ। उत्साह के साथ, है ना। जब तक आप कोई काम में अपना पूरा जो है ध्यान केंद्रित नहीं करिएगा, तब तक वह काम जो है पूरा नहीं होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी काम में लगे, या पढ़ने में, या कोई भी बिजनेस में, या कोई काम करने में, अगर वह व्यक्ति मन से काम नहीं करता है, तो उसके द्वारा किया गया काम हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होता है। जैसे हाथी को कभी आप देखे हैं कि भैंस या गाय नियर जो एकदम तालाब में कूद गया, एकदम ई पार से ई पार हो रहा है ना। हाथी क्या करता है कि सूंड में पानी लेकर अपना पीठ पर छींटा मारता है, या उसका जो पिलेमान रहता है उसको जो पाइप के सहारे जो उसको धोता है, ठीक है ना। क्योंकि हाथी अगर कहीं तालाब में गया, कहीं बैठ गया या धंस गया थोड़ा सा, तो वो उठ नहीं पाएगा। सही बात को, इसलिए जो मनुष्य कोई काम में लगता और मन से नहीं कर रहा है, तो उसका भी काम पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मनुष्य को किसी भी काम के लिए या काम में जो है वह मेहनत और लगन के साथ लगनी चाहिए, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। कहते हैं बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में भीखन टोला